फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर तक आने की और ख्वाहिशें हैं सीधा शमशान से स्वर्ग जाने की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। कर्म हम अच्छे करना नहीं चाहते पर स्वर्ग की अभिलाषा सब करते हैं। आज आपको एज एस्ट्रोलॉजर एक बात बताऊं, स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है। ये प्रत्यक्ष कुछ महीनों पहले मैंने किसी इंसान के साथ देखा, लेकिन उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन यकीन मानिए, जो आप जवानी में करते हैं बुढ़ापे में उसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और जब आप किसी की बात, कोई गुस्सा करता है और उसे बर्दाश्त करके बिल्कुल चुप हो जाते हैं ना, यकीन मानिए जब ऊपर वाला उसका जवाब देता है ना, वो बेहतरीन जवाब देता है। लेकिन जब हम गुस्से में जवाब देते हैं ना, तो हम अपना रिश्ता खराब करते हैं, अपना कर्मा खराब करते हैं, अपना मुंह खराब करते हैं। तो उसके इंसाफ में देर तो लगती है दोस्त, लेकिन इंसाफ ज़बरदस्त होता है। तो उसके इंसाफ का इंतज़ार ज़रूर करें। आपसे मैं इतना ही कहूँगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। मानसिक रोगों से अगर आप परेशान हैं तो सावन में छू मंतर हो जाएंगे आपके सारे मानसिक तनाव, क्योंकि महादेव होते हैं धरती पर और चंद्रमा होता है उनके मस्तिष्क पर। और चंद्रमा मन का कारक, मूड स्विंग्स और एंजाइटी से मिलेगा आपको चुटकी बजाकर छुटकारा। लेकिन आपको खुद की भी अपनी हिम्मत और ताकत और हौसला बढ़ाना होगा। जितनी ताकत और हिम्मत आप उपायों को करने में करते हैं, उतनी ताकत और हिम्मत आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने में और पॉजिटिव करने में कीजिए, तो यकीनन आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। यदि बिना वजह आप मानसिक तनाव में रहते हैं, मूड स्विंग्स या एंजाइटी रहती है, हमेशा भय लगा रहता है, हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसके लिए सावन में एक नारियल लीजिए बुधवार वाले दिन, उसे नीले वस्त्र में लपेटकर अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी शिव मंदिर में रखकर आ जाइए और पीछे पलटकर मत देखिएगा। और ये मनोकामना बोल दीजिएगा, भय, डर, गुस्सा, इरिटेशन, घबराहट, बेचैनी मेरी खत्म हो गई है। लेकिन अगर आप विदेश में हैं और आपको कोई शिव मंदिर नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी XYZ पेड़ के नीचे भी इसे रख सकते हैं, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अगर जैसे कोई भी तनाव आपको उत्पन्न होता है, तो 1 लोटा पानी लेकर उसमें 4 काली मिर्च डाल लें और उसे अपने सर पे से 7 बार घुमा के उसे घर के बाहर सड़क पर या नाली में डाल दीजिए। आपका तनाव उसी टाइम खत्म हो जाएगा। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर सावन में किए जाने वाले ये उपाय आपको करोड़ों गुना रिजल्ट्स देंगे। और खासकर ये उपाय आप उनके लिए भी कर सकते हैं जिनकी सोच नेगेटिव हो गई हो। रोज हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में तेल जरूर चढ़ाएं, 1 जोड़ी चप्पल किसी गरीब को दान जरूर करें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और वो व्यक्ति को दान करें जिसे सच में ज़रूरत है। भय, चिंता, मानसिक परेशानियां, इनसे आप बहुत परेशान हैं, तो अपने घर में कपूर लैंप जलाना शुरू कर दीजिए। और जो घर में सुबह दीपक आपका पहला जलता है, उसमें थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा ज़रूर डालिए। सोते समय भी आपके घर के आसपास, आपके बेडरूम में, आपके बिस्तर में, तकिए के पास कपूर होना चाहिए। लेकिन बाप रे बाप, वो लोग कपूर अपने पास रखें जिन्हें सिगरेट विगरेट पीने की रात को आदत नहीं है। पता चला माचिस चला रहे हैं, कपूर ही जल गया, तो वो सब लोग ना करें। कपूर लैंप दूर से जला लें, उसको सूंघ कर फिर सोना शुरू करें, तो भय, डर और बुरे सपने आने दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। डिप्रेशन है तो सोमवार और पूर्णिमा के व्रत रखिए और चंद्रमा के दर्शन कीजिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए, ओम सोमाय नमः का जाप कीजिए और चावल का दान करना इन 2 दिनों पर शुरू कर दीजिए, एक सोमवार वाले दिन और एक पूर्णिमा वाले दिन। अगर हर दिन अपने अंगूठे को, अगर आप इस अंगूठे के अंदर चांदी की फिंगर पहन लेते, चांदी की जो इस अंगूठे में चांदी की रिंग पहन लेते हैं, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग कहते हैं लड़के दाएं में पहन लें, लड़कियां बाएं में पहन लें। मैं आपसे कहूँगी कि अगर अपने अंगूठों में आपको चांदी की फिंगर पहननी है, रिंग पहननी है, फिंगर बोल रही हूँ, चांदी की रिंग अगर आपको पहननी है, चांदी की अंगूठी आपको पहननी है, चांदी का छल्ला आपको पहनना है, तो वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कट उनके बीच में नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डायमंड नहीं होना चाहिए और आपको दोनों अंगूठों में पहनना चाहिए। किसी तरह की चिंताओं की मुक्ति पाने के लिए सुबह उठकर तांबे के अंदर आप लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़े से चावल मिलाकर अगर सूर्य देव को जल देना शुरू करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि होता क्या है, जिन्हें डिप्रेशन होता है वो रातों को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे नहाते हैं, उसके बाद मेरी वीडियो देखते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हो, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम रात को 2-2 बजे सो रहे हो, सुबह अगले दिन
दिन 2-2 बजे उठ रहे हो, कभी नहा रहे हो कभी नहीं नहा रहे हो। कई माएँ आती हैं जो कहती हैं 7-7 दिन मेरा बेटा नहाता नहीं है, 2-2 बजे तक अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलता, हमें चद्दरें नहीं बदलने देता। हम बड़ी मुश्किल से जब ये कभी बाहर जाता है हफ्ते में एक बार तो इसके कमरे को साफ़ कर पाते हैं, इसके कमरे से बदबू आती है। आई मीन कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप, कहाँ रह रहे हैं? और उसके बाद आप सोचते हैं कि किसी तरह का कोई जादू आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यक, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर की तरह कहूँगी कि हमेशा कर्म अच्छे कीजिए, भले ही ज्योतिष मत देखिए, भले ही राशि मत देखिए, भले ही उपाय मत कीजिए, पर आपको रोज नहाना है, रोज कपड़े बदलने, अपने कपड़े किसी को नहीं देने, किसी और के कपड़े नहीं पहनने, समय पे ब्रेकफास्ट करना है, पहली रोटी गाय को ज़रूर देनी है, आखिरी रोटी घर की कुत्ते को ज़रूर देनी है, सूर्य को जल ज़रूर देना है, माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता के पैर छूने हैं, और सबसे बड़ी बात, घर में तुलसी की पूजा अनिवार्य है, गाय के दर्शन अनिवार्य हैं, गाय को स्पर्श करना अनिवार्य है। अपने जीवन में परिवर्तन खुद देख लेना। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता।